दोस्तों, जमाना ठगी का है। हर दूसरे दिन कोई खबर आती है, कोई किसी तरह से ठगा गया तो कोई किसी तरह। ठगों के अपने नए नए तरीके हैं। पुलिस के साथ तू डाल डाल में पात पात वाला खेल भी इनका चलता रहता है। जब तक पुलिस इनका एक तरीका डिकोड करती है, ये नई स्कीम निकाल लाते हैं मार्केट में। अब ऐसे में घबराए लोग पुलिस के सामने पहुंचते हैं कि बचा लो साहब, मेहनत की कमाई है, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और फिर शुरू होता है थानों का चक्कर लगाना और भरोसा उन पुलिस कर्मियों पर कि कुछ तो कर ही लेंगे, थोड़ा ही बचा लेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर ये पुलिस वाले खुद ही ठगी का शिकार हो जाएं, वो भी 1 2 5 लाख नहीं, करोड़ों की ठगी। और ये ठगने वाला भी कोई और नहीं, उनके ही थाने का पुलिसकर्मी हो। चौंक गए ना? जी हाँ, ये सच है और ऐसा हुआ है जहां पुलिस खुद ठगा गई। 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों से 50 करोड़ से ज्यादा की ठगी हो गई। इस ठगी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, उन्हीं का साथी पुलिस वाला निकला। उसने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 4 गुना मुनाफे का इनको लालच दिया और दावा करता था कि कुछ ही महीने में सभी पुलिस कर्मियों को करोड़पति बना देगा। मामला राजस्थान के अजमेर जिले का है। इस ठग कांस्टेबल के झांसे में आए किसी पीड़ित ने घर जमीन बेचकर पैसा लगाया, तो किसी ने पत्नी के गहनों पर लोन उठाकर इन्वेस्ट किया। एक पुलिसकर्मी ने तो 1 करोड़ रुपए ठग को इन्वेस्ट करने के लिए दिए। फिलहाल ठगी को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड फरार है। अजमेर जिले के क्लॉक टावर थाने में हुई इस ठगी के शिकार हुए कांस्टेबल दीपक वैष्णव ने 9 अप्रैल 2025 को क्लॉक टावर थाने में 1 करोड़ की ठगी होने का मुकदमा दर्ज कराया। दीपक ने बताया कि ठगी का मास्टरमाइंड पुलिस लाइन में पोस्टेड कांस्टेबल पवन मीणा है। करौली का रहने वाला पवन मेरा बैचमेट है, इसलिए पहले से जान पहचान थी। उसने कहा कि अक्सर मुझसे मिलने ये थाने आता था और इस दौरान उसकी यहाँ कुछ दूसरे पुलिसकर्मियों से भी जान पहचान हो गई। लेकिन पवन जब भी आता, नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट और उसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट से चौगुनी कमाई की बातें किया करता था। एक बार अगस्त 2023 में पवन थाने आया और इस दौरान उसने कहा कि भाई देखो, नौकरी की तनख्वाह से घर गुजारा तो चल नहीं सकता है, जीवन में कुछ बड़ा सोचो। पवन मीणा ने बताया कि करौली में अभी हाईवे के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। एक हाईवे के मास्टर प्लान में जहां से बाईपास निकलेगा, उसकी जानकारी मेरे बड़े भाई कुलदीप को पहले से है। वो वहां सीनियर सरकारी टीचर है। अगर अभी मेरे कहने से मास्टर प्लान में हाईवे पर आ रही जमीनों में इन्वेस्ट करोगे तो कुछ ही महीनों में करोड़पति बन जाओगे। पवन ने कहा कि दीपक, तुम तो अजमेर जिले के रहने वाले हो, यहाँ के कई अमीर लोगों के साथ तुम्हारे रिलेशन भी होंगे। अगर तुम इन सबसे बातचीत कर करीब 2 करोड़ रुपए का फंड जुटा लो और इन्वेस्टमेंट करो तो तुम्हारे लिए गोल्डन चांस हो सकता है। उसने मना कर दिया। दीपक ने मना करने के बाद पवन चला गया। लेकिन 2 दिन बाद राजकुमार बिश्नोई और पुखराज चौधरी नाम के 2 व्यक्तियों को साथ लेकर थाने आ गया। उसने बताया कि ये दोनों 25-25 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा 50 लाख हम दोनों भाई लगा रहे हैं। अब 1 करोड़ का इंतजाम हो गया है, बाकी 1 करोड़ रुपए के लिए पार्टनर की व्यवस्था हो जाए तो काफी सस्ती जमीनें हाथ आ जाएंगी और फिर इतनी कमाई होगी जो सपने में भी नहीं सोच सकते। पवन ने अपने भाई कुलदीप से वीडियो कॉल पर बात भी कराई। उसके 2-3 दिन बाद कुलदीप पर्सनली मिलने थाने भी आया। उसी तरह दुगनी चौगुनी कमाई की बातें करने लगा। दीपक ने बताया कि मैं मोटी कमाई के झांसे में आखिरकार आ ही गया। 24 अगस्त 2023 से लेकर 8 अप्रैल 2024 तक कई हिस्सों में पवन मीणा को 1 करोड़ रुपए दे दिए। अब इसके बाद कुछ महीने तक तो पवन संपर्क में रहा। जल्दी ही पेमेंट डबल ट्रिपल करने की बातें करता रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसने फोन उठाने बंद कर दिए। पुलिस लाइन से भी वो गायब सा रहने लगा। कई महीनों से तो उसका कोई अता पता भी नहीं लगा। अब दीपक ने बताया कि पवन मीणा को जो 1 करोड़ रुपए दिए थे वो मेरे अकेले के तो थे नहीं, मेरे तो सिर्फ 22 लाख रुपए थे, बाकी थाने के दूसरे पुलिसकर्मियों के थे। कई लोगों ने मेरे कहने पर तो कईयों ने पवन से सीधी जान पहचान के कारण इन्वेस्ट कर दिए। किसी के पास पैसे नहीं थे तो पवन ने शातिर दिमाग का इस्तेमाल भी किया। उसे पुलिसकर्मियों के फोन से प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मंजूर करवा कर हाथों हाथ पैसा ट्रांसफर करवा दिया। एक साथी ने तो घर से माता पिता की सेविंग लाकर दे दी, कुछ ने ब्याज पर उठाकर और अपनी गांव की प्रॉपर्टी तक बेचकर पवन को रुपए दे दिए। अब देखिए दोस्तों, मजेदार बात तो एक और भी है। वो ये कि कांस्टेबल दीपक ने यह बताया कि उसने आरोपी कांस्टेबल पवन मीणा की इस पूरी कारस्तानी की शिकायत जब क्लॉक टावर एसएचओ और अजमेर एसपी से की तो मामला तक दर्ज नहीं हुआ और ना ही कोई कार्रवाई हुई। इसके बाद अब उसने कोर्ट के जरिए मामला दर्ज किया। बताओ, इनकी खुद की नहीं सुनी जा रही है।
इस मामले की जांच कर रहे एएसआई भरत सिंह ने बताया कि अब तक की पड़ताल में कई पुलिसकर्मियों से ठगी का पता चलता है। आरोपी कांस्टेबल पवन मीणा और उसके भाई कुलदीप मीणा के खिलाफ दुराचरण संबंधी रिपोर्ट बनाकर अधिकारियों को भिजवा रहे हैं। मामले की तफ्तीश अभी भी चल रही है। अच्छा दोस्तों, ऐसा भी नहीं था कि ये पहली बार था। आरोपी कांस्टेबल पवन मीणा जो था, उसके खिलाफ 5 महीने पहले अजमेर के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मी वीपी सिंह ने 20 करोड़ रुपए की ठगी की एफआईआर भी दर्ज करवा रखी थी। किशनगढ़ के मदनगंज थाने में पोस्टेड पुलिसकर्मी वीपी सिंह ने फोन पर बातचीत में बताया था कि पवन मीणा मेरा भी बैचमेट था, अक्सर मुझसे मिलने आता था, हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल दिखाता था। पूछने पर बताता था कि उसका यूनिक मेडिसिन का बिजनेस है जिसकी बहुत ज्यादा रिटेल डिमांड है। इस बिजनेस में उसकी मोनोपोली चलती है और इसके अलावा उसकी एक नर्सरी है जहां से वो पौधे तैयार कर विदेशों में महंगे दाम पर बेचता है और विदेशी पौधों को वहां से सस्ते में खरीद कर इंडिया में महंगे दामों पर बेचता है। पवन 2-3 बार गंगापुर सिटी में गांव आया, तब उसने बताया कि कई पुलिसकर्मी साथियों और अन्य लोगों ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, वो सब बढ़िया कमा रहे हैं, तुम्हें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। उसकी इन बातों से मैं झांसे में आ गया। पहली बार मैं 9 लाख रुपए इन्वेस्ट के लिए दिए, एक बार मांगे तो 9 लाख रुपए के बदले 13 लाख रुपए दिए और कहा 4 लाख तुम्हारी कमाई। इससे उस पर पक्का विश्वास हो गया। अगली बार दोबारा में उसे अपने नाम लोन उठाकर 17 लाख रुपए दे दिए और इस बार पैसों का रिटर्न मांगने पर वो बहाने करने लगा। कभी कहता विदेश में हूं, कभी कहता बहाना। कुछ दिन बाद नंबर भी बंद आने लगा। जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि पवन ने मेरे जैसे कई पुलिस वालों और दूसरे सिविलियन लोगों से भी करोड़ों रुपए ले रखे हैं। हर किसी को उसने अलग अलग स्कीम और बिजनेस बता रखे थे। जब पवन की यह हकीकत मेरे सामने आई तो पैरों तले जमीन खिसक गई साहब। पवन पुलिस लाइन से गायब रहने लगा था। आखिर में उसे ढूंढते हुए करौली में उसके गांव कोटरा डेहर गए। वहां उसके पिता और एक बड़े भाई ने बताया कि उन्हें पवन का कुछ पता नहीं है। गांव में अन्य लोगों से पता चला कि पुलिस की नौकरी लगने से पहले पवन ने गांव में भी कई लोगों को ठग लिया था, लेकिन तब गांव वालों के दबाव के चलते उसके घर वालों ने अपनी जमीन बेचकर जैसे तैसे पैसे चुकाए। वीपी सिंह ने बताया कि अजमेर वापस पहुंचने पर पवन की ठगी का शिकार हुए कुछ दूसरे पुलिसकर्मियों का पता चला। कई तो सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन करीब 20 पुलिसकर्मी तैयार हुए। सबने मिलकर तत्कालीन अजमेर एसपी को आपबीती बताई और उनके समक्ष कांस्टेबल पवन के खिलाफ अपनी मौखिक शिकायत दी। एसपी के निर्देश पर कांस्टेबल पवन मीणा के खिलाफ 29 अक्टूबर 2024 को सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। उसी एफआईआर में बाकी पीड़ितों को भी क्लब कर दिया। अजमेर नॉर्थ सीओ रुद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है। आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ जुर्म प्रमाणित मान लिया गया है। फिलहाल आरोपी कांस्टेबल पवन मीणा फरार चल रहा है। उसे पकड़ने के लिए एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड़ के निर्देश पर स्पेशल टीम बनाई गई है। जल्दी उसे पकड़ लेंगे। अजमेर एसपी वंदिता राणा ने भी बताया कि मामला सामने आने के बाद आरोपी कांस्टेबल पवन मीणा को सस्पेंड कर दिया है। वहीं इसके साथ ही उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टीम का गठन कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और उससे पहले एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी इतने बड़े बड़े लालच आपको दे या कोई बड़े बड़े सपने आपको दिखाकर आपके पैसे, आपकी मेहनत के पैसे इन्वेस्ट करने को कहे, तो एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा जरूर। पैसा कमाना इतना आसान है क्या?